आज हम जीआई टैग से संबंधित प्रश्नों को करेंगे और ये जीआई टैग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। जीआई टैग उस खास वस्तु को दिया जाता है जो किसी खास क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। किसी खास क्षेत्र में उत्पन्न होने के चलते उनमें कुछ खास गुण विकसित हो जाते हैं जिनके कारण उन्हें जीआई टैग प्रदान किया जाता है। जीआई टैग की मदद से किसी भी प्रोडक्ट को एक विशेष पहचान दी जाती है जिससे उस वस्तु की मार्केटिंग बढ़ जाती है और उसका सेल भी बढ़ जाता है। यह जीआई टैग जो है इसका पूरा नाम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है। यह ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा दिया जाता है जो भारत की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। अब तक सबसे ज़्यादा जीआई टैग कर्नाटक राज्य को दिया गया है। जीआई टैग की मान्यता 10 वर्षों तक रहती है। पुनः 10 वर्षों के बाद उस वस्तु के लिए पुनः रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। भारत में किसी भी वस्तु को जीआई टैग वो भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है। भारत में सबसे पहले जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था। भारत में अब तक 350 से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग दिया जा चुका है। तो इस क्रम में आइए हमारा पहला प्रश्न है, डले खुरसनी जिसे अक्टूबर 2020 में जीआई टैग दिया गया है किसकी एक किस्म है? आपको आंसर करना है। इस प्रश्न का आंसर होगा यह एक मिर्च का किस्म है जो सिक्किम राज्य को प्राप्त हुआ है। सिक्किम राज्य को 2020 में डले खुरसनी मिर्च के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, कोहबर एवं सोहराई चित्रकला का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो कोहबर एवं सोहराई चित्रकला का संबंध भारत के झारखंड राज्य से है। ये कोहबर और सोहराई क्या है? एक चित्रकला का प्रकार है। भारत के गुफाओं में यह चित्रकला की शैली देखने को मिलती है। जैसे भारत का भीमबेटका की गुफा तथा आदमगढ़ की गुफा में ये चित्र शैली देखी गई है जो इसी का प्राचीन रूप है। यह चित्रकला स्त्री पुरुष तथा जादू टोना पर आधारित संबंध दर्शाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में मणिपुर के काले चावल चकहाओ को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस काले चावल का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा एंथोसाइनिन पिगमेंट। क्या होगा? एंथोसाइनिन पिगमेंट। इस चावल का मुख्य उपयोग मणिपुर राज्य में मिठाई और खीर बनाने में होता है। यह चावल मणिपुर राज्य में पाई जाती है और इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस चावल का कलर काला क्यों होता है? तो एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण। अगला प्रश्न, तमिलनाडु के मुरुगन मंदिर के किस प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? भारत में पहली बार किसी प्रसाद को जीआई टैग दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा पंचमिर्थम। यह तमिलनाडु के मुरुगन मंदिर में प्रसाद बांटी जाती है। यह एक प्रसाद का प्रकार है। इसका नाम पंचमिर्थम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये 5 चीज़ों से मिलकर बना है, इसलिए इसका नाम पंचमिर्थम पड़ा है। क्या क्या? तो केला, गुड़, घी, शहद, इलायची। अगला प्रश्न, डिंडीगुल के ताले जिन्हें जीआई टैग दिया गया है ये भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में एक डिंडीगुल नामक स्थान है जहाँ इस ताले का निर्माण होता है। यहाँ जो ताले का उद्योग है वह लगभग 200 साल पुराना है, इसलिए अत्यधिक लोकप्रिय होने के कारण तमिलनाडु राज्य को डिंडीगुल ताले के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु के कदांगी साड़ी को भी डिंडीगुल के साथ जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न, तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न का आंसर होगा असम। भारत के असम को तेजपुर लीची के लिए जीआई टैग दिया गया है। यह लीची असम के नॉर्दर्न भाग में होता है और एक बिहार के भी लीची को दिया गया है जीआई टैग। जो कौन से लीची के लिए? तो शाही लीची के लिए बिहार को जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न, तेलिया रुमाल के लिए किस राज्य को मई 2020 में जीआई टैग दिया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा
तेलंगाना, तेलंगाना को तेलिया रुमाल के लिए जीआई टैग दिया गया है। अच्छा, तेलंगाना, इस रुमाल की क्या खासियत है? तो इसमें एक विशेष प्रकार का तेल यूज होता है जिसके कारण यह रुमाल काफ़ी सॉफ्ट यानी मुलायम होता है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र को आम की किस प्रजाति के लिए जीआई टैग दिया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा अल्फांसो आम के लिए महाराष्ट्र को जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जीव की प्रजाति के लिए मध्य प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है? पहली बार किसी जीव के लिए किसी राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार को कड़कनाथ मुर्गे के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, कोल्हापुरी चप्पल के लिए महाराष्ट्र के अतिरिक्त अन्य किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा कोल्हापुरी चप्पल के लिए महाराष्ट्र के अतिरिक्त कर्नाटक को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न, हाल ही में काले जीरे के लिए किस राज्य को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को काले जीरे के साथ साथ चूली के तेल के लिए भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, ताल हलो पांचसौल और मीजो पांचीसौल के लिए किस राज्य को 2019 में जीआई टैग दिया गया है? इस प्रश्न का आंसर होगा, इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, तौल हलो पांचसौल और मीजो सौल। तो ये मिजोरम राज्य को इन दोनों सॉल के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये दोनों सॉल मिजोरम राज्य की सॉल हैं। यह मिजोरम के हैंडलूम उद्योग का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये मिजोरम के कारीगरों द्वारा हाथ से बुनी जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा मिजोरम। अगला प्रश्न, हाल ही में कोविलपट्टी कदलई मिठाई के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा तमिलनाडु। यह मिठाई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यह कहीं चिक्की, कहीं गुलपट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस मिठाई को बनाने का शुरुआत सबसे पहले तमिलनाडु में 1940 ईस्वी में हुआ। इसलिए इस मिठाई के लिए तमिलनाडु को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तमिलनाडु में इस मिठाई को कोविलपट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, 2020 में गोवा के किस उत्पाद को जीआई टैग नहीं दिया गया है? वैसे गोवा के 3 उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसमें ऑप्शन में आपको छांटना है कि किस पदार्थ को नहीं दिया गया है। गोवा के खाजे प्रसाद को दिया गया है, हरमल मिर्च को भी दिया गया है, मिंदोली केला को भी दिया गया है, लेकिन इसमें जो पश्मीना है ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्मीना शॉल। अगला प्रश्न, ग्रीन और वाइट टी के लिए जीआई टैग किस क्षेत्र को प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा दार्जिलिंग। ग्रीन और वाइट टी के लिए दार्जिलिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, तिरूर सुपारी और तिरूर पान के पत्ते के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तिरूर सुपारी और तिरूर के पान पत्ते किस राज्य की पहचान है? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा केरल। अगला प्रश्न, आदिलाबाद की डोकरा क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है? आदिलाबाद की डोकरा क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा तेलंगाना। आदिलाबाद की डोकरा क्राफ्ट तेलंगाना से संबंधित है। अगला प्रश्न, चुनार बलुआ पत्थर के लिए किस क्षेत्र को 2019 में जीआई टैग दिया गया है? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा मिर्ज़ापुर। ये मिर्ज़ापुर के यूपी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किसके लिए? तो चुनार बलुआ पत्थर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के टेराकोटा क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा गोरखपुर। ये भी उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसे टेराकोटा क्राफ्ट के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न,
जीरा फूल जिसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य को जीआई टैग दिया गया है किसकी किस्म है? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा चावल। जीरा फूल के लिए छत्तीसगढ़ को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह एक चावल की किस्म है और आपको पता है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।